नमस्कार दोस्तों, राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है, हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस सिचुएशन से कैसे बचें, कैसे रिस्पॉन्स करें, क्या करें। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बदतमीज़ी का जवाब, गाली का जवाब कैसे दें और कैसे उससे बचा जा सकता है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं। दोस्तों एक उदाहरण दूंगी। सबसे पहले मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, श्री राम का, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रामायण पढ़ती हूँ, पर्सनली मैं रामायण पढ़ती हूँ। आप लोग भी रामायण पढ़िए। अगर आप एक बार रामायण पढ़ेंगे आपको रामायण पढ़ने की लत लग जाएगी, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, क्योंकि रामायण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत लर्निंग मिलती है और हम अपने जीवन में अगर उन चीज़ों को उतारेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। जी हाँ, आ जाते हैं टॉपिक पर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो थे, उनको जब वनवास हुआ, वनवास से पहले क्या था, उनको राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे। शाम में एक घोषणा हो चुकी थी, गांव में सब फैल चुका था कि श्री राम भगवान ये राजा बनेंगे, उनका राज्याभिषेक सुबह में होगा। लेकिन वो भी सपने सजा रहे होंगे, राजा बनूंगा, अपनी जनता को ऐसे संभालूंगा, ये करूंगा, सोच रहे होंगे। सबके सपने होते हैं। सुबह में उनको सूचना मिली अपने पिता के थ्रू कि अब वो राजा नहीं बनेंगे और उन्हें बन जाना है। दोस्तों कितना खतरनाक इवेंट है। एक इंसान राजा बनने वाला है, अगले दिन उसको वन जाना है, वो भी नंगे पैर जाना है। अगर आज का दौर आप ले लीजिए, छोटे से बच्चे को अगर पास में स्कूल है तो उसको पैदल नहीं जाना, उसको गाड़ी से जाना है, स्कूटी से जाना, बाइक से जाना है, नहीं जा सकते। और वो नंगे पैर 14 वर्ष वनवास जाना है। और इवेंट देखिए आप, एक दिन पहले उनको राजा बनना था, वो राजा नहीं बन पाए और उनको वन भेज दिया गया। इतनी बात सुनने के बाद कि उनको वन जाना है, श्री राम ने क्या कहा? उनके 4 वर्ड थे, बस इतनी सी बात उन्होंने अपने माता पिता को ये कहा और वन चले गए। इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है, इवेंट चाहे कितना भी खतरनाक हो, कोई कितना भी गलत बोल रहा हो, कितनी भी परेशानी हो, हमें किसी की बदतमीज़ी का, किसी की गलत बात का जवाब गलत तरीके से उसी की भाषा में नहीं देना। कोई गाली दे रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, शांति से सोचिए जो वो कह रहा है क्या वो सच है, क्या आप ऐसी हैं जैसा वो बोल रहा है। अगर कोई हमको बोले तुम गधे हो, तो हम ये सोचेंगे क्या हमारे लंबे लंबे गधे की तरह कान हैं, क्या हमारे कोई लंबी पूंछ है? नहीं है ना, तो हम गधे कैसे हो जाएंगे? बोलने वाला खुद होगा, नहीं है ना। छोड़ो, आगे बढ़ो। मेरा पर्सनली मानना ये है कि कोई हमें गलत बोल रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो पॉजिटिव चीज़ों के लिए। नेगेटिव लोगों से भी थोड़ा बच के रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उसको पता भी ना चले कि आपको उसकी बात पसंद नहीं है। अगर किसी की बात सच में ही कोई दिल पे लग गई है, जवाब देना चाहते हो आप, दिल पे लग गई, जवाब देना है मुझे इस बंदे को, गुस्से में मत दीजिए, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि वो आपसे मिलने के लिए भी तरस जाए। रिजल्ट को अच्छा कीजिए, इवेंट में शांत रहिए। कितना भी खतरनाक इवेंट हो, कितना भी खतरनाक सिचुएशन हो, शांति से रहिए, रिस्पॉन्स मत दीजिए गलत बात का, शांत रहिए, आउटकम बहुत अच्छा होगा। जैसे श्री राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं,
अपने गुस्से को पालना सीखिए। वो एक अमरीश पुरी जी का डायलॉग है, सनी देओल थे मूवी में, कि गुस्से को पालना सीख कातिया। देखना आप भी। एक और मुझे बात याद आ रही है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। महाभारत में क्या होता है, कहते हैं कि महाभारत जो हुआ वो द्रौपदी की वजह से हुआ। द्रौपदी ने दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसलिए महाभारत हुआ। उसको बुरा लग गया तो अपने भाइयों को मरवा बैठा। अरे आज उसने बोला, कल को कोई और भी बोल देगा। द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ, उसने बोल दिया, तुमने अपने दिल पे ले लिया और युद्ध कर लिया। नुकसान किसका हुआ? उसका खुद का नुकसान हुआ। अगर कोई बदतमीजी से बोल रहा है, आप उसे 100% गलत कर सकते हो उसकी भाषा में जवाब देकर। जी हाँ दोस्तों, बुरा लगता है, कई बार किसी की बातों का बुरा लगता है, लेकिन बुरी बातों का जवाब बुरे तरीके से ना देकर आप उसको अच्छे रिजल्ट में दीजिए, तो आपका आउटकम बहुत बेहतरीन होगा। यस दोस्तों, E+R = O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्ड = आउटकम। इस फॉर्मूले पर चलिए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की पर्सनल सोच है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। हर तरह का बंदा जीवन में मिलता है, किसी को हंस के जवाब देना, किसी परेशान है फिर भी मुस्कुराते हुए जवाब देना। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा हैं, जब तक इंसान रहेगा परेशानियां बरकरार रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हम ही दुखी हैं या सामने वाला ही परेशान है। आएंगी जाएंगी, कभी खुशियाँ आती हैं, कभी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक बनना है, अच्छा बनना है, अपने आउटकम को बेहतरीन बनाना है। तो हमें गुस्से का जवाब गुस्से में कभी नहीं देना। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है, जो बॉलर्स होते हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स अधिकतर ऐसे होते हैं जो बैट्समैन पर छींटाकशी करते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से बैट्समैन होते हैं ऐसे दिमाग के, वो भी करने लगते हैं ऐसे ही। लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, उन्होंने कभी भी किसी बॉलर पर छींटाकशी नहीं की, उन्होंने रन बनाकर जवाब दिया। कोई भी कामयाब आदमी है वो कभी भी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देता, चुप रहता है। एक चुप 100 को हराता है, मेरी मम्मी ऐसा कहा करती थी और ये बात सच है। चुप रहिए, पानी की तरह बनिए, कोका कोला की तरह नहीं जो खुलती है तो शी की आवाज़ करती है। जीभ पर कंट्रोल, पानी की तरह बनिए, ठंडे एकदम, नहीं फर्क पड़ता, कर लो जो करना है। उसको अपनी एनर्जी खराब करनी है, करने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है, दिखाना नहीं। फर्क अगर आप पे पड़ता है, किसी की बात का, किसी की गलत बात का फर्क पड़ गया, दिल पे ले ली, तो वो रिजल्ट में दिखाइए, बोल कर नहीं। क्योंकि जुबान से जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। जुबान पर कंट्रोल रखिए, जीवन में जीत तभी मिलेगी। हम ये सोचते हैं, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ऐसे काम कीजिए कि आज कोई हमारी बात नहीं कर रहा, हमारे बाद भी हमारा उदाहरण दे। क्योंकि इंसान आज है, कल नहीं होगा। ज़रूरी नहीं आज हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए, हम रहें ना रहें। लेकिन आप हमारे बारे में ये कहें कि हाँ कोई अच्छा इंसान था, कुछ इस तरीके का करके दिखाएं, लोग हमारी बात भी हमारा उदाहरण दें। गुस्से का जवाब कभी गुस्से में नहीं देना, आज हमने यही सीखा है।
कंट्रोल करना, पानी की तरह बनेंगे। अपने आउटकम्स को अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, एक बेहतरीन इंसान बनना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने रिजल्ट्स को, अगर किसी की बात हमें दिल पर लग गई है उन चीज़ों को हमें रिजल्ट्स में दिखाना है, अपनी ज़ुबान से बिल्कुल नहीं दिखाना। हमें भगवान का नाम लेना है, अच्छा अच्छा बोलना है, गलत नहीं बोलना है, जिसको बोलना है वो बोलता रहे। गलत बोलने वाले को हम रिजल्ट्स में जवाब देंगे, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा किसके पल्ले पड़ गया, कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा इंसान हमें बनना है और ऐसा इंसान हम बनेंगे, तभी हम इस दुनिया को जीत पाएंगे, अपनी पहचान बना पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे। क्योंकि हर बड़ा आदमी बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी में नहीं देता। हर कामयाब आदमी, हर कामयाब इंसान शांत रहता है, पानी की तरह बनता है और अपने ईगो को शांत रखता है। किसी को जवाब देना है तो रिजल्ट अच्छा करता है, ऐसा करके दिखाता है कि लोग उससे मिलने के लिए टाइम लेते हैं और टाइम उसे मिलता नहीं। अच्छा बनिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, हमारा भी ख्याल रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में